हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम मैथ जो लासा और मासा था उसके शेषफल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की जो 2 क्लास थी उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे। पहले तो लासा और मासा निकालना सीखा था, फिर लासा और मासा से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस थ्योरी वाले बन सकते थे वो मैंने करवा दिए थे। और जो आपका एक फॉर्मूला होता था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता था, एलसीएम और एचसीएफ, तो वो वाला फॉर्मूला भी देख लिया था। आज हम करेंगे शेषफल वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मासा के, फिर लासा के। मासा के भी 3 टाइप के हैं और लासा के भी 3 टाइप के हैं। पहला टाइप क्या है आपका, जब प्रश्न में मासा ज्ञात करना हो और प्रत्येक दशा में क्या हो, अलग अलग शेष प्राप्त हो रहा हो। इस लैंग्वेज को क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 व 5 प्राप्त हो। तो पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये समझ लें कि हमें निकालना क्या है, लासा निकालना है या मासा निकालना है। यहाँ पर देखिए कि एक ऐसी संख्या निकालनी है जिस संख्या से हम 701 में भाग देंगे और 901 में। तो मासा की डेफिनेशन क्या होती है, मासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। तो ये आप समझ गए कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर शेष भी प्राप्त हो रहा है। जब मासा से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 9 शेष मिलेगा, और उस मासा से जब 901 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, शेषफल 5 मिलेगा। ये वाली आपको जो टाइप की जो लैंग्वेज थी ये समझ में आ गई हुई कि कौन शेषफल क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा इन क्वेश्चन में, तो सबसे पहले जो भी शेषफल हमें मिल रहा है उस शेषफल से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे संख्या में से। तो 729 से कितना शेषफल हमें मिलेगा, 729 से 9 मिलेगा, तो 729 माइनस का 9 यानी कि 720 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या मिल रहा है आपको शेषफल, 901 मिल रहा है। 901 से कितना माइनस करेंगे, 5, तो कितना आपको मिल जाएगा, 11 से 5 गया 6, 9 और 8। ठीक है, 896 आपको मिल जाएगी संख्या। अब क्या करना है, जो संख्या आपको मिलेगी इन संख्याओं का निकालना पड़ेगा एचसीएफ, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसा आपको बताया था भाग विधि वाला। ठीक है, तो 720 से किस में भाग देंगे, 896 में। दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 720 का 720 माइनस करेंगे, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 7 गया 1। ठीक है, 176 आ जाएगा। अब इस 176 से किस में देंगे, 720 में। तो 720 लिख लीजिए और डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा। अब इसको समझने के लिए क्या करिए, पीछे से हम एक अंक छुपा लो, इसका भी और एक इसका भी। 17 बन गया, तो 17 का कितनी बार जा सकता है, 72 में भाग, 4 बार। 17 चौके 68 होते हैं, तो 72 में 4 बार जा सकता है। अब हम इस 4 को यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 छिंग 24 हो जाएगा आपका। ठीक है, कैरी 2 हो जाएगी, 4 सत्ते 28, 29 30, कैरी 3 और 4 एकम 4 3 7, तो 704 बार। इस तरीके से देते हैं जब बड़ी संख्याएं होती हैं। तो अब घटा दीजिए, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ गया आपका। अब इस 16 से क्या करेंगे, इस 16 से आप क्या करेंगे, 176 में भाग देंगे। तो मैं इधर साइड आपको देखिए बता देती हूँ, 16 में किसका, 16 से किस में देंगे, 176 में। तो एक बार जाएगा, 16 एकम 16, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, नीचे 6 को ले लिया, तो फिर से चला जाएगा एक बार, 16 एकम 16। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल आया, 720 और 896 का 16 निकल आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्स में लिख देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 411, 684 और 821 को भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल देती है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी यानी कि एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन सभी को विभाजित करती हो, यानी कि मासा निकालना है। ठीक है, तो वही ट्रिक अभी जो बताई थी, क्या करेंगे, 411 में से कितना घटाना पड़ेगा शेषफल, इसका 3 मिल रहा है तो 3 घटाएंगे। 684 से कितना शेषफल मिल रहा है, तो यहाँ पर 4 घटाना पड़ेगा। ठीक है, और 821 से कितना मिला था, 5, तो 821 में से कितना घटाएंगे, 5, तो घटा दीजिए। अब 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, फिर 0 और 4। ठीक है, 408 बचेगा यहाँ पर 680 बचेगा। ठीक है, 4 से 4 गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 11 में से 5 गया, 6 बचा और 1, 816। ठीक है, ये 3 संख्याएं आपको निकल के आ गई, 408, 680 और 816। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ तो निकाल लीजिए। जो भाग विधि बताई थी, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करना है। तो 408 से हम किस में करेंगे, 816 में करेंगे।
ठीक है, वही जो मैंने बताया, पीछे से एक अंक छुपा लो तो इधर 40 बन जाएगा, उधर 81 बन जाएगा। 40 से देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 40 दूनी 80, ठीक है, तो 2 बार जा रहा है ना। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, अब इस 408 से क्या करेंगे? हम 680 को चेक कर लेंगे कि क्या पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, फिर जो भी संख्या निकल के आएगी वहाँ पर वो हो जाएगी। तो इस 408 से हम किस में भाग देंगे? अब 680 में। 680 यहाँ पर लिख लिया। तो कितनी बार जाएगा? ये लगभग एक ही बार जाएगा आपका। 408 का 408 हो गया। ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे आपके, 2 बचेंगे, यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 2, यानी कि 272। 272 से अब क्या करेंगे? 408 में डिवाइड कीजिए, तो ये भी आपका लगभग एक ही बार जाएगा। 272 का 272 यहाँ पर आ गया। 8 में से आपके 2 गए, कितने बचेगा? 6 बचेगा यहाँ पर। और 10 में से आपका 7 गया, 3 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1, तो यानी कि 136। अब 136 से क्या करेंगे? 272 में डिवाइड करेंगे, तो 272 यहाँ पर लिख लिया और डिवाइड करिए। अब तो ये लगभग आपका, देखिए पीछे से एक अंक छुपा लो, 13 दूनी 26, तो लगभग आपका 2 बार जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 छिंग 12, हाथ से 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, तो ये आपका पूरा पूरा चला गया। यानी कि यहाँ से आप समझ गए मासा कितना आपका निकल के आया? 136। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? HCF इस क्वेश्चन का क्या निकल के आएगा? 136। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम जो भी शेषफल हमें मिल रहा होता है उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। फिर जो भी संख्याएं निकल के आती हैं उन संख्याओं का हम क्या निकाल लेते हैं? मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्या है? टाइप सेकेंड। इसमें क्या होगा कि मासा ज्ञात करने को कहेगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में क्या प्राप्त होगा? समान शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, और ये शेषफल आपको क्वेश्चन में दिया भी जाएगा। ठीक है, देखो पढ़ो क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, समझ गए, जिससे 187 को, 233 को और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष 3 प्राप्त हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम उसी की तरह करेंगे। जो भी शेष मिल रहा है उस शेष को कर दीजिए माइनस। 3 मिल रहा है तो 3 माइनस करिए, सभी में 3 मिल रहा है तो सभी से 3 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और 279 से भी 3 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा आपका? 184 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 230 बचेगा, फिर आपका बचेगा 276। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो भी संख्याएं निकल के आई हैं सेम उसी की तरह इन संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा? इन संख्याओं का मासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन संख्याओं का मासा निकाल लीजिए। सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। 184 से किस में भाग देंगे हम? 276 में। ठीक है, सेम उसी की तरह 18 दूनी आपका 36 हो जाएगा, तो वहाँ पर जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो 184 यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। 17 में से 8 गए आपके, 9 बचेगा यहाँ पर, और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब इस 92 से क्या करेंगे? 184 में डिवाइड करेंगे, तो दे दीजिए कितनी बार? लगभग 2 बार ही चाह रहा है पूरा पूरा। 2 दूनी 4, 2 निम 18, तो यहाँ पर तो ये पूरा पूरा कट गया। अब हमें क्या करना होगा? इस 92 से जो 230 बचा हुआ है इसको चेक कर लीजिए, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आपका मासा यही हो जाएगा 92। तो 92 से डिवाइड दीजिए, 92 यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर 230 लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका लगभग 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 2 बार दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 निम 18। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, 10 में से आपका 4 गया, 6 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 12 में से 4 गया आपका, अब सॉरी 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 गया, 0। 46 आ गया। अब इस 46 से 92 को चेक करिए। ठीक है, तो 92 में भाग दीजिए। 92 में कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 2 छिंग 12, हाथ से 1, 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है, तो 92 पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ से आपको कितना निकल के आया? इसका HCF, इसका HCF यहाँ से 46 निकल के आया, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल प्राप्त हो? 9 शेषफल प्राप्त हो। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको? इन संख्याओं में से किसको माइनस करेंगे?
सबसे पहले शेषफल को माइनस करेंगे और जो भी निकल के आएगा उसका हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। तो देखिए लिखिए 134 में से किसको माइनस करेंगे, 9 को, फिर 159 में से किसको माइनस करेंगे, 9 को, और फिर 184 में से किसे माइनस करेंगे, 9 को। चलिए माइनस करिए यहाँ पर। ठीक है, 14 में से 9 गए, 5 बचा आपका, और फिर यहाँ पे 12 बच जाएगा। ठीक है, 125। आप आराम से कीजिए, वीडियो यहाँ पर पॉज कर लीजिए और अपनी कैलकुलेशन खुद करिए। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर 150 बचेगा, फिर 184 से माइनस करेंगे, 14 में से 9 जाएगा आपका, 5 बचेगा, फिर 7 और 1। तो यहाँ पर जो भी संख्याएँ निकल के आई हैं, अब इन संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा, HCF। ठीक है, तो अब HCF कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है, 125, और सबसे बड़ी क्या है, 175। तो इस 125 से क्या करेंगे, 175 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो दे दीजिए 175 में भाग, एक ही बार जाएगा, 125 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 125 में डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये क्या जाएगा, 2 बार 50 दूनी 100। ठीक है, 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो 25 आया है, इस 25 से किस में देंगे, 50 में भाग देंगे, तो 25 दूनी 50, पूरा पूरा चला गया। अब क्या करेंगे, इस 25 से हम चेक कर लेंगे कि क्या 150 कटेगा कि नहीं। तो 25 छिक्के 150 होता है। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है, 150 में देंगे तो पूरा पूरा आपका 6 बार चला जाएगा भाग, ये 0 बना हुआ है। ठीक है, तो 25 छिक्के क्या होगा, 150 हो जाएगा आपका, तो 150 पूरा पूरा चला गया ना। यानी कि यहाँ से आप समझ गए होंगे LCM कितना निकला, आप सॉरी HCF कितना निकला, HCF यहाँ पर 25 निकल के आया है। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। सेम पहले जैसा ही था ये टाइप, वहाँ पर क्या था, अलग अलग शेषफल को माइनस करना होता था। यहाँ पर जो सेम शेषफल दिया है उसी को माइनस करेंगे और जो भी संख्याएं निकल के आएंगी उनका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अब इस क्वेश्चन का पहले वो देख लेते हैं टाइप क्या है इसका, जब प्रश्न में मासा ज्ञात करना हो और प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो लेकिन शेषफल क्या हो, ज्ञात नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 351, 524 और 697 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो। शेषफल तो समान प्राप्त हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है कितना प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में माइनस करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठा लो, क्या 697 में माइनस कर दो 524 को। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 697 में ही माइनस किसको कर देंगे, 351 को, और अब बचे क्या हैं, ये दोनों बची हुई हैं, तो अब 524 में से किसको माइनस कर देंगे, 351 को। ठीक है, इसको लिख लिया, अब माइनस कर दीजिए, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस कीजिए, 7 में से आपका 1 गया 6 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस कीजिए अगला, 4 में से 1 गया 3 बचेगा यहाँ पर, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से तो 173। ठीक है, अब जो भी संख्याएं निकल के आएंगी इन संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मासा, और वही मासा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से कर लो, मासा क्या है 173 से बस ये वाली संख्या चेक करनी है, कौन सी वाली, 346 वाली। अगर ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो 173 ही मासा हो जाएगा। तो 173 से किस में डिवाइड कर देंगे, 346 में, 2 बार चला जाएगा आपका। ठीक है, 2 3 6, 2 7 14, 1 2 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, तो यानी कि आपका मासा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 173। ठीक है, यानी कि जब आपको शेषफल दिया ना गया हो और समान शेषफल प्राप्त हो रहा हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को आपस में माइनस कर लेंगे, उसके बाद जो भी संख्याएं निकल के आएंगी उन संख्याओं का मासा निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बार और क्लियर कर लेते हैं, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे क्या करेंगे, 545, 863 और 969 को भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में शेषफल दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को आपस में माइनस कर लेते हैं। 969, सबसे पहले 545 को माइनस कर लो, फिर क्या करेंगे, 969 में से किसको माइनस करेंगे,
863 को, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कर लो, 863 माइनस 545। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, 6 में से 5 जाएगा आपका 4 बचेगा, सॉरी 9 में से 5 गया आपका 4 बचा यहाँ पर, फिर आपका 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और 9 में से 5 गया फिर 4, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 424 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 में से 3 जाएगा आपका 6 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, और 9 में से 8 गया 1 बचा। ठीक है, फिर माइनस किया इसको, तो 13 में से 5 गया 8 बचेगा। ठीक है, 5 में से 4 गया 1 बचा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा, यानी कि 424, 106 और 318 ये संख्याएं आपकी निकल आईं। ठीक है, अब जब ये संख्याएं निकल आईं तो इन संख्याओं का अब क्या निकालना होगा, आपको मासा निकालना होगा। ठीक है, तो मासा निकाल लीजिए। सेम उसी ट्रिक से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में हमें भाग देना होगा। तो 106 सबसे छोटी है हमारे पास, और सबसे बड़ी क्या है 424, तो 424 में भाग दे दो। ठीक है, तो ये लगभग आपका कितनी बार, लगभग क्यों, यहाँ पर एक अंक छुपाइए और यहाँ पर एक छुपाइए, तो 10 चौके 40, 4 बार जा रहा है ना, तो 4 6 24 और 4 एकम 4, यानी कि पूरा 4 बार चला गया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमें, इस 106 से ये चेक कर लेते हैं कि क्या 318 पूरी बार डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर जो भी वहाँ पर निकल के आएगी संख्या वो मासा हो जाएगी। ठीक है, तो 106 यहाँ पर लिखा हमने, और हम किस में डिवाइड करेंगे, अब 318 को अंदर लिख लिया। ठीक है, तो कर लीजिए यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 3 बार जा रहा है ना, वही सेम छुपा लो एक अंक पीछे से, 10 3 30, तो 3 बार जा रहा है, 3 6 18 1 और 3 एकम 3। ठीक है, तो आपका कितना मासा यहाँ से निकल आया, 106। ठीक है, आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कितना हो जाएगा, 106, यानी कि इन संख्याओं का HCF क्या निकल के आया, 106। 3 टाइप के क्वेश्चन थे मासा के, वो मैंने करा दिए। अब इनसे जुड़े हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। ठीक है, ये आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इनकी आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लासा की तरफ। सेम लासा का भी वही रूल है। पहला क्या है आपका कि लासा ज्ञात करना हो और प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, और जो समान शेष प्राप्त हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर कर लीजिए एक बार, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे, यानी कि इस संख्या को क्या करेंगे, 25 से, 40 से और 60 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आता है। यानी कि किसको विभाजित करना है, लासा को। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या करना है, अगर एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे इन संख्याओं से तो ये एलसीएम तो पूरा कट जाएगा ना, लेकिन हमें करना क्या है, इस एलसीएम को डिवाइड करने पे शेष भी हमें चाहिए 7। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे इस एलसीएम में इस 7 को ऐड कर देंगे, तो जो संख्या निकल के आएगी ये संख्या हमारा आंसर बनेगी। ठीक है, यानी कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित होता है ना। सबसे पहले तो हम एलसीएम को निकाल लेंगे और उस एलसीएम को निकालने के बाद जो भी शेषफल बच रहा होगा, ठीक है, वो शेषफल हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में ऐड कर देंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, कौन कौन सी संख्या है, 25, 40 और 60। तो यहाँ पर लिख लीजिए 25, 40 और 60। सबसे पहले किससे डिवाइड कर दो, 2 से कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 25 का 25 ही रहेगा, 2 दूनी 4 और 0, तो ये 30 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से दे दो, तो 25 का 25 ही रहना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से दे दो, तो 25 का 25 ही रहना है, 2 पंजे 10, 15 का 15 ही रहेगा। अब 3 से दे दो, तो 25 का 25 ही रहेगा, 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका क्या है, 5 3 15 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 से दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा। अब क्या करेंगे, अब 5 से देंगे। ठीक है, 3 से नहीं 5 से देंगे, तो 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 से दे देंगे और फिर सब जगह 1 1 1 निकल आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है,
दो दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। जैसा आपको लगे वैसे सही आप कर सकते हैं, ठीक है। 8 पंजे 40 गुणा ये 5 और ये 3, तो 5 तियाँ 15 और 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 15 चौके 60 और 0, ठीक है। तो 600 आपका निकल आएगा। एलसीएम आपका कितना निकल आएगा? 600 एलसीएम निकल आएगा। पर हमें क्या चाहिए? हमें वो संख्या निकालनी है जो क्या हो, 25, 40, 60 से विभाजित होने के बाद 7 शेषफल दे। अगर हम इस 600 में 25 का भाग देंगे तो पूरा पूरा ये चला जाएगा। 40 का देंगे तब भी पूरा पूरा चला जाएगा। 60 का देंगे तब भी पूरा पूरा चला जाएगा। और हमें चाहिए क्या है कि भाग देने के बाद शेषफल हमें 7 मिलता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस एलसीएम में किसको ऐड कर देंगे? जो शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो कितनी आपकी संख्या निकल आएगी? 607। ये 607 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझ लेते हैं कि वह लघुत्तम संख्या याद करो जिसे 15 से 20, 36 और 48 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे हमारे पास? 3 शेषफल मिलता रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा? अब सबसे पहले तो एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने के लिए संख्याएं लिख लो यहाँ पर, 15, 20, 36 और 48, ठीक है। सबसे पहले 2 से दे दूँ तो जो डिवाइड नहीं होती है ना संख्या, वो वैसी की वैसी ही लिखी जाती है, ठीक है। और जो डिवाइड हो जाती है उसको डिवाइड करने के बाद जो जितनी बार जाता है उसमें भाग, वो लिख देते हैं, ठीक है। 10 हो जाएगा यहाँ पर। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर से ये 2 से चला जाएगा। 15 वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका। 2 निम 18 और ये चला जाएगा 12 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर से 2 से दे दीजिए, ठीक है। 15 का 15 ही रहना है, 5 का 5 ही रहेगा, 9 का 9 रहेगा, 2 छिंग 12। फिर से 2 से चला जाएगा ये, तो 15 का 15 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 9 का 9 रहेगा और 2 तियाँ 6। अब 3 से दे दो भाग, ठीक है। तो पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 3 तिर का 9, 3 एकम 3। फिर चला जाएगा 3 से, तो 5 का 5, फिर 5, फिर 3 एकम 3, फिर 3 1 का 1 रहेगा, फिर 5 से चला जाएगा और आपका नीचे आप समझ जाएंगे एक ही एक आना है, ठीक है। अब क्या करना होगा? अब इनका आपस में कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48 हो गया आपका, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा 5 तियाँ 15, ठीक है। 15 अट्ठे 120, तो 0 हो जाएगा। 12 कैरी हो जाएगी आपकी। 15 चौके हो जाएगा 60 और 60 और 12 आपके क्या हो जाएंगे? 72। यानी कि जो आपका एलसीएम निकल के आया वो एलसीएम कितना निकल के आ गया है? 720। लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है आपसे कि एलसीएम तो निकल आया, अब अगर 15 से डिवाइड करते तो 720 तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन हमें शेषफल भी तो मिलना चाहिए। शेष कितना मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो भी एलसीएम निकल के आ रहा है इस एलसीएम में हम किसको ऐड कर देंगे? 3 को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगी संख्या? 723। और ये 723 ही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, जब प्रश्न में लासा ज्ञात करने को कहा जाए और अलग अलग शेष प्राप्त हो रहा हो, किंतु शेषफल और विभाजक का जो अंतर होगा वो क्या होगा? सेम निकलेगा। अब इसको क्वेश्चन से समझिए कि क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जो 16, 18 और 21 से भाग देने पर 3, 5 और 8 शेषफल देती है। अब यहाँ पर क्या है? शेषफल दे रही है, अलग अलग शेषफल दे रही है, लेकिन अगर हम 16 से शेषफल क्या मिल रहा है? 3 माइनस करें तो कितना बच रहा है हमारे पास? 13। अगर 18 से हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपको? 13। और फिर अगर 21 से माइनस करें 8 को तो कितना बचेगा? तब भी आपके पास 13 ही बचेगा। तो देख रहे हैं आप, विभाजक रहा ये और शेषफल रहा ये, इन दोनों का अगर अंतर देखें तो सभी संख्याओं में क्या आ रहा है? समान आ रहा है, 13 ही निकल के आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में? सबसे पहले तो हम शेषफल निकाल लें। सबसे पहले तो हमने ये माइनस कर लिया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम किसका निकालना होगा? इन संख्याओं का, ठीक है। तो निकाल लीजिए एलसीएम 16, 18 और 21 का, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 21 का 21 ही रहेगा। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 9 का 9 ही रहेगा, 21 का 21। फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 9 का 9 ही रहेगा, 21 का 21। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 9 का वैसा 9 ही और 21 का 21।
अब 3 से चला जाएगा, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर 7 और 7 से चला जाएगा फिर से, ठीक है, 7 एकम 7। तो यहाँ पर सब जगह 1 आ जाएगा, नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तियाँ 48, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 48, फिर क्या है 7 तियाँ 21। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 21 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा, 168, ठीक है। तो 8 हो जाएंगे आपके और 16 हो जाएगा कैरी, ठीक है। और 21 चौके कितना होता है आपका 84, तो 16 और 84 को ऐड कर लीजिए, ठीक है। 100, तो आपका 1008 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आ गया, 1008 निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जब इतना निकल आए एलसीएम, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, जो भी आपका जो अंतर निकल के आ रहा है, अब देखो हम करेंगे क्या, अगर हम 16 से डिवाइड दें, इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल हमें 3 तो मिलेगा नहीं। अगर हम 18 से भाग दें तो भी पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 5 नहीं मिलेगा। अगर हम 8 से भाग दें तो पूरा पूरा चला जाएगा, 21 का, सॉरी 8 से नहीं देना, हमें देना है 21 से भाग, और अगर हम भाग दें तो हमें शेषफल 8 नहीं मिलेगा, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो हमें शेषफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या था कि शेषफल समान था तो हम उस शेषफल को क्या करते थे, जोड़ देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, हमने शेषफल और विभाजक का अंतर निकाला था ना, जो 13, अब इस 13 को हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 13 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 13 को माइनस कर देंगे तभी तो देखो 16 से डिवाइड करने पर 3 शेष मिलेगा, 18 से डिवाइड करने पर 5 मिलेगा और 21 से क्या मिलेगा 8। अगर हम 13 को माइनस करेंगे तब, ठीक है। तो आप माइनस कर दीजिए, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पर 9। तो अब आपका कितना निकल के आए, 995। ये 995 जो निकल के आए हैं ये आपका क्या हो जाएंगे, आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझ लेते हैं इसको। सेम वही क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 24, ठीक है, और 36 से, एक मिनट, जिसे 24 से और 36 से भाग देने पर शेषफल 14 और 26 प्राप्त हो। अगर इस क्वेश्चन में आप विभाजक और उसका अंतर निकालें तो कितना निकल के आएगा, 24 में से माइनस करना पड़ेगा 14, कितना निकल के आ रहा है 10, और 36 में से माइनस करना पड़ेगा 26, तो कितना निकल के आ रहा है आपका 10 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब इस 10 को तो अभी हम साइड कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना होगा, इसमें 14 और 36 का क्या निकालेंगे हम, 14 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो 24 और 36 का निकालेंगे एलसीएम। तो 24 और 36 को यहाँ पर लिख लीजिए, 24 और 36 को लिख लिया ना। तो अब इस 24 और 36 को निकालिए, इसका एलसीएम 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 12 बार, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दीजिए तो 2 छिंग 12, 2 निम 18, फिर 2 से देंगे तो 2 तियाँ 6 और 9 का 9 ही रहेगा, फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 का 9, फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इनका कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, और 3 तिरका 9, 8 निम कितना हो गया 72 हो गया, ठीक है, 8 निम कितना 72 हो गया। अब जो भी एलसीएम निकल के आया है, इस एलसीएम से हम इस एलसीएम में क्या करेंगे, इस एलसीएम में हम इस 10 को क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा 62। ये माइनस क्यों किया, ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर समान शेष प्राप्त हो रहा होता तो हम जोड़ते, लेकिन समान तो नहीं मिल रहा ना, अलग अलग शेष मिल रहा है, इसलिए जो विभाजक और शेषफल का अंतर जो समान निकल के आएगा उस अंतर को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जो आपका निकल के आएगा आंसर वो आपका संख्या हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 62। अगर इसको चेक भी करना है, संख्या 62 निकल के आई, इस 62 को आप भाग दे के देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि शेषफल 24 से मिलेगा आपको 14 और 36 से मिलेगा 26, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड टाइप है, जब प्रश्न में लासा ज्ञात करना हो लेकिन कुछ संख्या से भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो, जबकि कुछ मतलब किसी एक संख्या से क्या हो भाग दें वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका ऑप्शन दिया गया होगा उन ऑप्शन से चेक करेंगे कि ऑप्शन
से आपका वो जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसका जो मेथड है उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, इसके ऑप्शन से एक बार चेक कर लीजिए। 1677 एक ऑप्शन है, एक है 1683 और एक है 2523 और फिर एक है 243। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर तो शेषफल 3 मिल रहा है लेकिन 9 से पूरी पूरी कट रही है। यानी कि अब इस ऑप्शन में आप इन जो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं इन ऑप्शन से ये चेक कर लीजिए कि कोई ऐसा ऑप्शन है जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन से नहीं चेक करते, हम करेंगे इसको मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, मासा निकाल लो, किसका, इनका। ठीक है, तो इनका मासा निकाल लीजिए, कितना निकल के आ रहा है, तो 5 6 7 और 8 यहाँ पर लिख लिए। इनका एलसीएम निकालिए, 2 से जाएगा तो 5 का 5 ही रहेगा, 2 3 6 7 और 2 चौके 8, फिर 2 से दे दीजिए तो 5 का 5 ही रहना है, 3 का 3 ही रहेगा, 7 का 7 ही और 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा तो 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 2 एकम 2, फिर क्या है 3 से चला जाएगा, 5 वैसा ही, 3 एकम 3, 7 वैसा का वैसा ही, फिर 1, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 1 7 और 1 और फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। ठीक है, फिर 5 और 7, 24 पंजे आपका हो जाएगा 120, फिर 7 का मल्टीप्लाई और 12 सत्ते 84 यानी कि 840 आपका निकल के आ गया, क्या एलसीएम निकल के आ गया 840। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम 840 निकल के आ गया, यहाँ पर मैं एलसीएम लिख देती हूँ, कितना निकल के आ गया 840। अब हमें क्या करना है, वो संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे आपका वो भाज्य भाजक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो संख्या मान ली हमने p, संख्या में भाग किसका देंगे हम, एलसीएम से, क्योंकि वो संख्या जो भी ऐसे मान लीजिए बड़ी जो संख्या निकल के आएगी वो क्या होगी, वो संख्या एलसीएम से भी डिवाइड होगी। ठीक है, जो संख्या इनसे पूरी पूरी कट रही होगी ना वो इनके एलसीएम से भी पूरी पूरी कटेगी। ऐसी कोई अगर बड़ी संख्या दी गई है तो क्या करेंगे, एलसीएम को रखा है यहाँ पर, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, भाजक हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। मान लीजिए एक बार मल्टीप्लाई, एक ही बार भाग दे रहे हैं और शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, तो अब इसको करिए, कितना हो जाएगा 843, यहाँ से संख्या मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा, जो संख्या 843 मिली है क्या ये 9 से विभाजित हो रही है। तो देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या था कि संख्याओं का जो योगफल होता है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, तो 8 4 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। क्या 15 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो 843 तो संख्या नहीं होगी। अब क्या करेंगे, दूसरी बार देंगे, संख्या p मानी 840 में क्या करेंगे, 2 बार भाग चला जाए। मान लो कोई ऐसी संख्या है कि जिसमें क्या है कि 2 बार भाग जा रहा है, तो हाँ 1 की जगह हम रखेंगे 2। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका, सॉरी शेषफल कितना बच रहा था 3, तो प्लस का करेंगे 3, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 0 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और प्लस का 3 ऐड कर दीजिए 16 83। अगर इसको आप अब इसको चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है 9 से तो फिर हम 2 की जगह रखेंगे 3, फिर करेंगे आगे, अगर उस संख्या को चेक करेंगे वो भी नहीं जा रही है फिर 4 रखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, 6 और 1 7, 3 10 और 8 18, 18 हो गया ना, तो 18 तो 9 से कट जाता है पूरा पूरा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16 83। जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 16 83। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 18 और 21 से विभाजित हो जाए। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या करना है, हमें वह संख्या निकालनी है जिसमें से हम क्या करेंगे कि 7 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा 12 16, सॉरी वह संख्या निकालनी है जिसमें से 7 घटाने पर क्या हो जाए, 7 घटाने पर वो जो संख्या है वो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी डिवाइड हो जाए, 16 से भी और 21 से भी। यानी कि आप ये समझ रहे हैं ना कि हम क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है कि हमें वो संख्या निकालनी है जिस संख्या में से हम क्या डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड नहीं माइनस करेंगे 7, और जो भी संख्या निकल के आएगी यहाँ पर मैं लिखूँगी, जो भी संख्या निकल के आएगी वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी, 16 से भी होगी, 18 से भी और 21 से भी, यानी कि वो क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी। अब इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से हमें एलसीएम निकल आए तो इस एलसीएम से हम संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम में हम क्या करेंगे, नीचे का हमें दिया हुआ है और हमें 7 पता है तो हम इस एलसीएम में क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे और जो निकल के आएगा वही क्या होगी, ये संख्या होगी। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, संख्या माइनस का 7 बराबर क्या निकल के आएगा, आपका एलसीएम। तो यहाँ से संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, आपकी एलसीएम प्लस का 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस चीज़ को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जब वो ये बोले कि हमें घटाना है, ठीक है, अगर वो बोलता है कि घटाना है तो आप एलसीएम में वो चीज़ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब वो ये बोलता है कि हमें जोड़ना है तो हम एलसीएम में वो चीज़ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, वो एलसीएम में हम वो चीज़ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने को बोला है, हमें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 12, 16, 18 और 21 का। तो 12, 16 और 18, 21 का भी हम एलसीएम निकालते हुए आए हैं। कितना निकल के आया था, 1008 निकल के आया था। ठीक है, ऊपर निकलवा चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, 1008 निकल के आया था। अब इस 1008 में हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा वो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो 7 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 1015। ठीक है, 1015, यानी कि 1015 में से अगर हम 7 घटाएंगे, इस चीज़ को ऐसे भी समझ लो कि 1015 में से हम 7 को घटा देते हैं तो हमें यही मिल जाएगा 1008, और ये 1008 जो मिलेगा ये इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि क्या है ये इनका एलसीएम है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें क्या 6 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या इन सबसे पूरी पूरी विभाजित हो। अब यहाँ क्या कर रहा है, जोड़ने को बोल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा और इस एलसीएम में से हमें 6 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 8, 10, 12 और 16। ठीक है, एलसीएम निकालिए इनका। 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5 का 5 ही रहेगा, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 5 का 5 ही रहना है, 3 का 3 ही, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5, 3 का 3, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 3 से दे दीजिए तो 1 का 1 ही रहना, 5 का 5 ही, 3 एकम 3, फिर 1 वैसे ही, फिर 5 से चला जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40 कर दिया और 3 दूनी 6 कर दिया। ठीक है, 6 चौक 24, यानी कि 240। जैसा आपको ठीक लगे मल्टीप्लाई आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, 240 यानी कि एलसीएम निकल आया ना। अब इस एलसीएम में से क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना था ना यहाँ पर, तो हमें अब एलसीएम में से वो चीज़ माइनस करनी होगी, यानी कि माइनस का 6। तो 10 में से 6 जाएगा, आपका 4 बचेगा, 3 और 2, तो 234 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 234 यानी कि वो संख्या होगी जिसमें हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे जो नई संख्या बनेगी हमारी वो संख्या इन सबसे पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे भी समझ लो। 234 निकल के आया था ना, इसमें हम क्या कर जोड़ेंगे, 6, तो 6 जोड़ने पे जो भी संख्या निकल के आएगी वो इन सब से कटेगी और क्या निकल के आएगी, 240। चेक भी कर सकते हैं, 240 में किसका, 8 का दे दो, तो 8 तियाँ 24, पूरा पूरा चला गया और 0 का 0। ठीक है, पूरी पूरी कट गई ना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, एलसीएम से रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चन है, इन तीनों के, और जो पहले एचसीएफ के 3 दिए थे, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। इन 6 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।